सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पे कि एंड हो गया था स्लाइड हमारा, हम फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस. ओके. नाउ व्हाट इज बेसिडियोमाइसिटीज. अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तब तक कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो आई एम सॉरी. चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं. बेसिडियोमाइसिटीज थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, बट इट डजंट मैटर. देखिए अभी तक हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज की जो खास बात थी वो ये थी कि वहाँ पे एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट था. सिनोसिटिक कंडीशन में वहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था. उससे एडवांस कैरेक्टर शो करता है एस्कोमाइसिटीज, जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी एस्कस टाइप की है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे ब्रांच्ड माइसीलियम आपको देखने को मिल रहे थे. ठीक है. अब उससे थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज पे आते हैं. बेसिडियोमाइसिटीज के जो कॉमन मेंबर्स होते हैं मशरूम होते हैं. इनको आप ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जानते हैं. पफ बल्स भी इनमें इंक्लूड होते हैं. अब यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, देखिए आगे जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिडियोमाइसिटीज हो, और एनसीईआरटी के हिसाब से इसके बाद सीधे ड्यूटेरोमाइसिटीज आ जाएंगे. तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज और फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से होते हैं. रिप्रोडक्टिव स्टेज और फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से होते हैं. इज इट क्लियर? दे ग्रो इन, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो दे ग्रो इन सॉइल, लॉग. ये सभी के सभी फंजाई की एक कॉमन कैरेक्टर है. ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक हैं. लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज की एक खास बात होगी कि ये रस्ट और स्मट डिजीज कॉज करेंगे. ठीक है, रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करते हैं. इनके भी माइसीलियम ब्रांच होंगे, सेप्टेट होंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू मस्ट नोट दिस. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जो पीजीटी के कर रहे हैं वो भी, प्लीज यू मस्ट नोट दिस कि यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो भी है फर्गमेंटेशन के थ्रू ही होता है, और ये लगभग कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है. सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन होता है. सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है ना, लेकिन एक अलग तरह का यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अलग कैटेगरी दिखाता है. अलग ही तरह का फ्यूजन हो जाता है. प्लाज्मोगैमी होगा, लेकिन वेजिटेटिव सेल्स आपस में जुड़ती हैं. वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स ही अलग अलग स्ट्रेन के होंगे. एक को हम कहते हैं प्लस स्ट्रेन, एक को कहते हैं माइनस स्ट्रेन, और वो फ्यूज करते हैं. और सबसे खास बात कि ये डाई कैरियन स्टेज जरूर दिखाते हैं, शो करते हैं. तो इस वाले कैटेगरी में आपको ढेर सारे डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं. अब इनसे जो बनेगा फ्रूटिंग बॉडी, जो डाइकैरियन स्टेज से बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम कहते हैं बेसिडियम. क्या कहते हैं? बेसिडियम कहते हैं. अब बहुत सारे बेसिडियम एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो एक एक बेसिडियम की अगर बात करें तो ये लगभग 4 बेसिडियो स्पोर ऐसे बनाते हैं. डाइकैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा तो एक सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी, तो उसको कहते हैं 4 बेसिडियो स्पोर बन गए, और ये भी फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, और बेसिडियो कार्प बनाते हैं. ठीक, इसके जो सबसे कॉमन मेंबर हैं उसको आप खाते पीते भी हैं, यानी कॉमन यूज में भी है आपके. एगैरिकस. ठीक है, ये तो नीट के बच्चों के लिए हो गया. अब थोड़ा सा ऊपर चलें, पीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एगैरिकस का जो हम मशरूम खाते हैं, यानी एगैरिकस एडिबल मशरूम कहते हैं इसको, कौन सी स्टेज होती है जिसपे हम खाते हैं? कौन सा स्टेज खाने के लिए यूज होता है? हर एक स्टेज तो यूज होता नहीं होगा एगैरिकस का, तो कौन सा स्टेज है? यस, वो स्टेज होता है बटन स्टेज.
ठीक है, तो बटन स्टेज पे जब ये रहते हैं तो उसको यूज किया जाता है खाने के लिए। इसी तरह से अस्टिलेगो हॉर्डाई है भाई, स्मट डिजीज कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिकाई, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिकाई रस्ट फंगस के नाम से जाना जाता है। और गेहूं में भाई साहब, गेहूं की बालियों में एकदम जैसे लोहे में जंग लग जाती है, काले काले ब्राउन ब्राउन कलर की, वैसा ही डिजीज ये कॉज कर देते हैं। और पक्सीनिया के जो, अगर आपको बारबेरी लीफ पे पक्सीनिया देखना हो तो बहुत इजी है। कभी आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो अल्मोड़ा जिले में कहीं भी, जैसे गोलू देवता का एक मंदिर है चितई गांव के आसपास, तो वहां पे अब सड़क के किनारे पक्सीनिया को बहुत आसानी से, बारबेरी के लीफ वहां खूब ढेर सारे हैं, बारबेरी पौधा जो है वहां खूब ढेर सारे हैं। तो उस पौधे पे आप देखेंगे रेड रेड कलर के स्पॉट पड़े हुए हैं, लाल लाल रंग के स्पॉट पड़े होते हैं, पक्सीनिया है वो, आप आसानी से उसको देख सकते हो, रस्ट फंगस है ना। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। अब भाई खाने पीने की बात हुई थी तो आपको यहाँ पता ही होगा कि अब यहाँ जो बीच में आपको मशरूम दिख रहा है, दिस स्मॉल वन इज, इसी को क्या कहते हैं, बटन स्टेज कहते हैं। अब ये जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये बटन स्टेज पे होता है तो इसको हम खाते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें, नेक्स्ट जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, और ये इम्परफेक्ट फंजाई माना जाता है। बट बाय डेफिनेशन ये फंजाई इम्परफेक्टाई है, यानी इम्परफेक्ट फंजाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट होता है। क्या? सेक्सुअल ABC, थैंक यू, मोस्ट वेलकम भाई। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इस ग्रुप में किसी भी फंजाई को हमने रखा है और लेटर ऑन डिस्कवरी में अगर ये पता चल गया कि उसमें सेक्सुअल स्टेज आती है, कभी भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ चुके हैं, और लेटर ऑन ये पता चलता है कि उसमें सेक्सुअल स्टेज है, चाहे वो 10 साल के बाद पता चले, 20 साल के बाद पता चले, भाई वो तो रिसर्च का मैटर है। अगर उसमें सेक्सुअल स्टेज मिले तो उसको तुरंत ड्यूटेरोमाइसिटिस से हटाया जाता है, और फिर उसकी फ्रूटिंग बॉडी और बाकी कैरेक्टर्स के माइसीलियम और बाकी कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है, और फिर उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस से हटा के एस्कोबैसिडियो या अदर में रखा जाता है। खैर, हम तो एनसीईआरटी कंटेंट विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ऐसा नहीं है कि हम एलेक्सोपोलस मिम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या किसी और का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा रहा हूं, ये विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, है ना। क्योंकि अब क्लासिफिकेशन फंजाई के बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन चेंज होता क्यों है? क्योंकि नई नई डिस्कवरीज होती हैं, नए कैरेक्टर आते हैं। जैसे कि इस समय क्या हो रहा है, हम जेनेटिक लेवल पे क्लासिफिकेशन को पकड़ के चल रहे हैं, तो जब जीन की चेकिंग होती है तो पता चलता है कैरेक्टर एकदम से अलग है। तो फिर से अभी अभी अगले आने वाले 5 से 8 साल में फिर से क्लासिफिकेशन एकदम से अलग हो जाने वाला है ना। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी कंटेंट है और विटेकर का क्लासिफिकेशन है। यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई भी मेंबर जिसमें कि लेटर ऑन अगर हमें पता चल जाए कि उसमें सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, यानी परफेक्ट स्टेज मिलती है, तो उसको तुरंत यहां से हटाएंगे और फिर वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज जिससे भी उसके कैरेक्टर मिलते होंगे, बाकी कैरेक्टर, वहां ले जाके उसको प्लेस कर देंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई फंजाई तभी तक रहेगा जब तक कि उसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट रहेगा। यू मस्ट नोट दिस, ये एकदम स्पेशल कैरेक्टर होगा। ये जो फंजाई होते हैं सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तुरंत उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा के दूसरे ग्रुप में प्लेस कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ठीक है।
कोनिडिया, आप इसको नोट कर लीजिए। माइसिलियम सेप्टेट होगी, ब्रांच होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइट होते हैं, बट इसके जो खासकर अधिकतर मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइट और पैथोजन के रूप में ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजर इस ग्रुप में बहुत जी भर के पड़े हुए हैं। अल्टरनेरिया सोलनाई, अल्टरनेरिया से भी डिजीज होती है, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सभी डिजीज कॉजिंग मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे फंजाई का एक सिंपल आउटलाइन फिनिश होता है और ये आपके रिवीजन के लिए और नीट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। पीजीटी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल गया होगा। उनके लिए मैं अलग से एक डीप वीडियो प्रिपेयर करूंगा और तैयार करूंगा, उसको बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल फंगस देखते रहिए।